नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मानव मस्तिष्क। फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क से मैंने टॉप 35 क्वेश्चन लिए हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सेलेक्टेड लिए हैं और इम्पोर्टेंट लिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो फ्रेंड्स, जो मानव का मस्तिष्क होता है यह टोटल 3 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित होता है मनुष्य का मस्तिष्क। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इमेज में देखिए, मानव का जो मस्तिष्क होता है वह 3 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग कौन सा है? फोर ब्रेन है। कौन सा भाग है? पहला एवं सबसे बड़ा भाग है फोर ब्रेन। दूसरा भाग है मिड ब्रेन। दूसरे भाग को क्या कहते हैं? मिड ब्रेन कहते हैं। और तीसरा एवं सबसे निचला भाग कौन सा है? उसे कहते हैं हिंड ब्रेन। क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन। तो ये आप याद रखिए कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है टोटल 3 भागों में विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, जो मानव का कपाल होता है उसमें टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 हड्डियां पाई जाती हैं मानव के कपाल में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको इसे डिटेल में बता देता हूँ कि जो मानव की खोपड़ी होती है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक कपाल जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है और दूसरा चेहरा। आपको बता दें कि कपाल में 8 प्लेटुनुमा हड्डियां पाई जाती हैं और चेहरे में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 14 हड्डियां पाई जाती हैं। कपाल में 8 प्लेटुनुमा हड्डियां पाई जाती हैं और चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। इस तरह से कुल मिलाकर खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मानव कपाल में कितनी हड्डियां हैं? तो ये है 8। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन के 3 प्रकार कौन से हैं? तो वो 3 प्रकार हैं, थैलेमस, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस, यानी कि उपरयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं, थैलेमस, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? तो फ्रेंड्स, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कितनी परत होती है? तो वो होती है 3। कितनी परत होती है? 3 होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के जो ऊपर परत होती है वो 3 लेयर में होती है। कितनी लेयर में होती है? 3 लेयर में होती है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, जो मानव का मस्तिष्क होता है और जो हड्डियों से बने ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्नियन बोन। क्या कहते हैं? क्रेनियन हड्डी। क्या कहा जाता है? क्रेनियन हड्डी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में जो हड्डियां होती हैं, जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है मानव का मस्तिष्क, उसे कहते हैं क्रेनियम हड्डी। क्या कहा जाता है? क्रेनियम हड्डी, क्रेनियम बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? तो फ्रेंड, जो मानव का मस्तिष्क होता है इसके पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। और इसे ही कहते हैं सेरेब्रम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो फ्रेंड, जो ध्वनि की संवेदना होती है मानव मस्तिष्क में वो रहती है 0.1 सेकेंड तक। कब तक रहती है?
0.1 सेकेंड तक रहती है ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर का किस अंग को प्रत्यारोपण नहीं होता है? जो मस्तिष्क होता है उसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में जो स्मरण शक्ति होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है सेरेब्रम। कौन करता है? सेरेब्रम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इमेज में देखिए, ये है सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? तो फ्रेंड्स, मानव जो मस्तिष्क होता है उसमें दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होता है? तो उसका नाम है थैलेमस। क्या है? थैलेमस से जो जो मानव शरीर में दर्द होता है उसका पता थैलेमस देता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इमेज में देखिए, ये है थैलेमस। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड, जो तापमान को नियंत्रित करता है वो है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस जो होता है फ्रेंड्स, यह मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स, मानव का जो मस्तिष्क होता है उसमें नींद चक्र को नियंत्रित करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। कौन सा अंग करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, मानव का जो मस्तिष्क होता है उसमें भूख व प्यास को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो वो भी करता है हाइपोथैलेमस। फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस का कार्य होता है भूख व प्यास को नियंत्रित करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? तो फ्रेंड्स, मानव के मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ने का कार्य करता है? तो वो करता है कॉर्पस केलोसम। कौन करता है? कॉर्पस केलोसम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स, मस्तिष्क का मुख्य कार्य होता है शरीर के संतुलन के लिए, सोचने के लिए, हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए ये मस्तिष्क का मुख्य कार्य होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है 1350 ग्राम से 1450 ग्राम तक। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1450 ग्राम तक होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क का जो सबसे विकसित भाग होता है वो होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम जो होता है फ्रेंड्स, यह मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के उत्तरों के मर जाने से होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड, जो पीयूष ग्रंथि होती है यह मानव शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वह कहलाता है हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं उसे? हाइपोथैलेमस जो होता है फ्रेंड्स, वह
भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स, जो मानव का शरीर होता है उसमें श्वसन कार्य का जो केंद्रीय नियंत्रण होता है वह कौन करता है? तो वह करता है मेंडुला ऑब्लेंगेटा। क्या कहते हैं उसे? मेंडुला ऑब्लेंगेटा कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तंत्रिक। क्या हो जाएगा? तांत्रिक हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में जो दबाव की अनुभूति करता है उसे कहते हैं थैलेमस। क्या कहा जाता है? फ्रेंड, जो थैलेमस होता है यह मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति को अनुभूति करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में जो स्पर्श की सूचना प्राप्त करता है वो करता है थैलेमस। क्या कौन करता है? थैलेमस करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? तो वो करता है थैलेमस। ये जो मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतन के रूप में कार्य करता है वह थैलेमस करता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड्स, जो मानव शरीर में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है वो है सेरेब्रम। कौन करता है? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा होता है? तो फ्रेंड, जो सुनने के साथ लोब जुड़ा होता है उसका नाम है टेम्पोरल लोब। क्या है? टेम्पोरल रोल लोब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसे कहते हैं कनपटी का भाग। अगला प्रश्न है, मेनिंजेस के संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेनिनजाइटिस रोग। क्या कहा जाता है? मेनिनजाइटिस रोग कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है मस्तिष्क की गतिविधि को जानने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, जो भरा रहता है उसे कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य। क्या कहा जाता है? सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य कहा जाता है, जो कि मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में द्रव भरा होता है उसका नाम है सेरेब्रो स्पाइनल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो मांसपेशी की गतिविधि को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इसका दूसरा नाम है प्रेरक तंत्रिक कोशिका। क्या है? प्रेरक तंत्रिक कोशिका इसका दूसरा नाम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से दोनों। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के श्रावण को भी नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि के श्रावण को भी नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हो जाता है फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में जिसे बुद्धि का केंद्र कहते हैं किसको कहते हैं? तो कहते हैं सेरेब्रम को। किसे कहा जाता है? सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। मानव मस्तिष्क में बुद्धि के केंद्र को कहा जाता है सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है,
हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? तो फ्रेंड्स जो हृदय की धड़कन होती है उसकी गति किससे बढ़ती है? उसके उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनुकंपी तंत्रिका। क्या कहा जाता है? अनुकंपी तंत्रिका कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। क्या कहा जाता है? सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से दोनों। अब आज का सवाल है फ्रेंड्स आपके लिए कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।